मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने कांग्रेस ने एक बार फिर अपने पुराने कार्यकर्ता सुनील शर्मा पर भरोसा जताया है। देर रात कांग्रेसियों की सूची जारी होने के बाद शुक्रवार सुबह से ही कांच में स्थित सुनील शर्मा के आवास पर समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। उन्होंने स्थानीय मंदिर में पूजा करने के बाद अपना प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि ग्वालियर की जनता विश्वासघात करने वालों को इस बार अच्छा सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि ग्वालियर की जनता ना तो किसी को धोखा देती है, ना ही धोखा देने वालों को क्षमा करती है। जिस तरह से 2020 में लोकतंत्र को चुराया गया, यह सब जनता देख रही है और आने वाले चुनाव में जनता इसका माकूल जवाब देगी। कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा ने कहा कि ऊर्जा मंत्री के सामने वो चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि क्षेत्रीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, इसलिए जल्द ही परिणाम लोगों के सामने होगा। क्षेत्र के पिछड़ेपन को मुद्दा बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से झूठे विकास के वादे किए गए और सड़क, बिजली, पानी, गंदे पानी की समस्या के नाम पर लोगों से वोट लिए गए, वह समस्या जस की तस है। इसका उदाहरण हमारे सामने है। हमारे बीच का युवा पत्रकार खुले गटर के कारण उसमें गिरकर असमय काल के गाल में समा गया, इसलिए जनता विश्वासघात करने वालों को कड़ा सबक सिखाएगी। कांग्रेस ने कल टिकट दिया है, कैसा क्या है? और सर्वप्रथम तो मैं अपनी ग्वालियर विधानसभा ग्वालियर की देवतुल्य जनता के चरणों में नमन करता हूं। ये उन्हीं का आशीर्वाद है। परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करता हूं। देवतुल्य मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मुझे सहयोग है और वरिष्ठ नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। बस इतना कहूँगा, ये चुनाव जो है वो सच्चाई और झूठ के बीच है। ये चुनाव धोखे के विरुद्ध है। ये चुनाव जनता लड़ेगी और जनता ही जिसके जनादेश का अपमान हुआ है, जिसके जनादेश के साथ धोखा हुआ है, तो ये ग्वालियर की धरा है, चंबल की धरा है। ये ना तो कभी धोखा देती है, ना धोखा देने वालों को बर्दाश्त करती है। तो ये चुनाव ग्वालियर की जनता लड़ेगी और भरपूर आशीर्वाद मुझे और कांग्रेस पार्टी को देगी। वर्तमान में मंत्री जी सामने हैं, प्रद्युम्न सिंह जी, तो क्या स्थिति उनके और आपके मध्य है अभी? मैंने कहा ना, जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है और जनता मेरी भगवान है। और जनता ने जो कष्ट भुगता है, जनता जो तकलीफ भुगत रही है, स्वच्छ पानी उसको मिल नहीं पा रहा, डेंगू पसरा पड़ा है, गंदगी का अंबार है, नशा चारों ओर फैला हुआ है, सड़कें उधड़ी हुई हैं। आप देखिए, युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। हाँ, विकास हुआ है तो केवल भाजपा नेताओं का विकास हुआ है, जनता त्रस्त है। 50 करोड़ बनाम जीरो से मुकाबला रहेगा? बिल्कुल, 50 करोड़ बनाम जनता। जनता ही लोकतंत्र में मेरी भगवान है और वो भगवान सच्चाई का साथ देता है, झूठ का कभी साथ नहीं देता। मंत्री विधानसभा में 1 रुपया मांगकर कह रहे उद्योग नगरी बनाएंगे, उसको क्या कहते हैं? अब मैं क्या कहूँ इस 1 रुपये के लिए? मैं तो कहूँगा कि जनता को सब पता है कि 40-40, 50-50 लाख की गाड़ियाँ आपके आगे पीछे घूम रही हैं। ठेकेदार भी आपके, अधिकारी भी आपका, खेल भी आपका। पिस रही है तो सिर्फ जनता। ये 1 रुपया जो ये मांग रहे हैं, ये इमोशनल करना चाहते हैं जनता को, लेकिन जनता अब ये खेल सब समझ गई है। अब जनता इनके किसी खेल में नहीं आएगी। जनता धोखे को बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। जनता के जनादेश का अपमान हुआ है, जनता के वोट का अपमान हुआ है, जनता के आशीर्वाद का अपमान हुआ है, तो जनता आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे और सरकार जनता की बनेगी।